मुख का अर्थ शास्त्रों में द्वार भी कहा गया है। द्वार को भी मुख कहते हैं। एक द्वार संसार से जाने का, जिसको क्या कहते हैं, मृत्यु, मरण। मृत्यु भी संसार का एक द्वार है और यह द्वार निश्चित सबको उसमें से जाना ही है। जैसे ही गर्भावस्था में जीव आता है उसी के साथ मृत्यु भी चलती है। मृत्यु भी साथ साथ में चलती है जीव के साथ। जब जीवन आ जाता है, जीव में प्राण आ जाते हैं, उसी समय में उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। तो मरण उतना ही निश्चित है जितना जीवन हमें दिख रहा है। जीवन हमें प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन मरण उसके साथ साथ चलता है भीतर में। इसलिए बोलता है ना, काल का अर्थ होता है मरण, मृत्यु। काल किसी को नहीं बख्शता, वो आ रहा है, सभी के लिए आ ही रहा है। इसलिए देखो, यक्ष पर्व में युधिष्ठिर को प्रश्न किया गया कि आश्चर्य क्या है इस संसार में, किम आश्चर्यम, इस संसार का आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने उस समय जवाब दिया था कि जब स्मशान में जाके अपने सगा संबंधियों को जला के आते हैं, या समझो कि आज के जमाने में दफना के भी आते हैं कई धर्मों में, तो वह आने के बाद, वहां से आने के बाद इंसान वापस अपने कर्तव्य में, अपने व्यवहार में, अपने कामों में लग जाता है और वो भूल जाता है सब। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्यों? उसको यही लगता है कि वह गया ना, मैं तो रहने वाला हूं, मैं तो अभी बहुत टाइम तक रहने वाला हूं। यही सबसे बड़ा इस संसार का आश्चर्य है। मृत्यु सबकी है। देखो, भागवत में कहा है, परीक्षित को मालूम पड़ गया 7 दिन बाद तक्षक नाग काटने वाला है। मतलब क्या हो गया, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, ये उसे पता चल गया। हमें सिर्फ पता नहीं है कि मृत्यु कब आने वाली है। तक्षक नाग, तक्षक नाग का अर्थ ही है मृत्यु, काल। वो जैसे परीक्षित के पीछे लगा था, वैसे हम सब के पीछे लगा है। वो सबके लिए ऐसा हुआ है संसार में कि जो जन्म लेके आया है और भगवान उसको वापस लेने भूल गया। ऐसा कभी हुआ है? किसी भी जगह पे आपने सुना है क्या? जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि भगवान भूल गया उसको लेने को। ऐसा होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तो अब ये जो मृत्यु होती है, तो मृत्यु मंगलकारी कैसे हो जाए? देखो, ऐसा हमारे हिंदू संस्कृति में मान्यता है कि 2 जन्मों के बीच का अल्प विराम जो होता है वह है मृत्यु। मतलब रीबर्थ में हम लोग मानते हैं, पुनर्जन्म में हम लोग मानते हैं। यहां हमारा जीवन टूटता है, मतलब हमारी मृत्यु होती है और फिर हमारा पुनर्जन्म होता है। और जो उपासना और साधना और तप में रत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वह मुक्ति की तरफ चले जाते हैं। तो जो मृत्यु है वो आनी ही है, सबको आनी है। तो मंगलकारी कैसे होए, या हमारे लिए वो उपयोगी कैसे बने, हमारा पुनर्जन्म कैसे सुधरे और हम उन्नति की तरफ जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो भागवत के यही 2 प्रश्न मुख्य थे कि जीवन जीना कैसे चाहिए और आदमी को मरना कैसे चाहिए। तो मरने के लिए, मृत्यु के लिए ऐसा कहा था भागवत में कि मृत्यु समय भगवान की स्मृति, परमात्मा की स्मृति, अंत काले भगवान की स्मृति होनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया था? क्योंकि गीता में भी कहा है, अंत काले यथा स्मृति तथा जन्म। अंत काल में जो स्मृति आपको होगी उसी के अनुरूप आपका अगला जन्म होने वाला है। अंत काले यथा स्मृति, जो अंत काल में आप स्मृति आपके पट पे आएगी, उसी के हिसाब से आपका पुनर्जन्म, अगला जन्म होगा। देखो, उसमें भागवत में भी प्रसंग आता है, राजा भरत जी होते हैं और राजा भरत जी जंगल में तप करते हैं और तप करते करते एक समय ऐसा होता है, गर्भवती हिरण के पीछे शेर लगता है। सबको ये कथा पता होगी। और वो हिरण जब एक बीच में झरना आता है उसके ऊपर से कूदती है, छलांग लगाती है,
तो क्या होता है, उसी समय पे उसके गर्भ से बच्चा का जन्म हो जाता है और हिरण जैसे ही वहां पहुंचती है वो मर जाती है। अब वो छोटा बच्चा, नवजात हिरण का बच्चा छोटा, उसको भरत जी उठा लेते और शेर से बचा के अपने यहाँ लेके आते। फिर वो छोटा बच्चा है तो उसको दूध पिलाना, उसका सार संभाल लेना, एक ही दिन का बच्चा है, तुरंत जन्मा हुआ, तो उसकी संभाल लेने में भरत जी लग जाते हैं। थोड़े दिन बाद ऐसा होता है उसी के साथ खेलने भी लग जाते हैं और दिन निकलते, एक समय ऐसा आता है बिना हिरण के उनको चैन नहीं पड़ता। क्या हो गया, ममत्व हो गया, माया लग गई उसकी हिरण की। और ऐसे करते करते जैसे जैसे माया लगने लगी, साधना कम होने लगी। समय तो उतना ही दिया है ना भगवान ने, अब वह समय और कहीं पे लगाते हो तो साधना का समय उतना टूट जाता है। तो यही हो गया, हिरण के बच्चे के पीछे इतनी मोह माया ममता हो गई कि बिना हिरण को देखे, बच्चे को देखे उनको चैन नहीं पड़ता था। फिर उसी का स्मरण, उसी का चिंतन, और उनकी मृत्यु आ गई। और अंतकाल में क्या स्मृति आ गई, हिरण की स्मृति आ गई। तो हिरण की स्मृति आ गई तो जन्म हिरण का हो गया। पुरंजनी आख्याय में देखो, पुरंजन को उस कन्या से मोह हो गया, अज्ञात कन्या से, उससे शादी की, उसका नाम पता नहीं था तो पुरंजनी नाम से ही प्रख्यात हो गई बाद में वो। अब इतना मोह था, इतना मोह था दोनों को एक बीच में, इतना प्यार था, तो पुरंजन को अक्खे दिन बस पुरंजनी ही दिखती थी। उतने में क्या हो गया, गंधर्वों ने आक्रमण कर दिया। और गंधर्वों ने जब आक्रमण किया तो उससे लड़ते लड़ते पुरंजन को मतलब मार लग गए, वो मरण शैया पे आ गया। तो जैसे ही मृत्यु नजीक आई उनकी, तो उनको क्या स्मृति में आ गई, उसकी जिसको ज्यादा प्यार करता था पुरंजनी, उसको उसकी स्मृति में आ गई अंत समय में। तो अगला जन्म उसका उसी प्रकार स्त्री का हुआ। पुरंजनी स्त्री थी तो स्त्री का चिंतन किया तो स्त्री का जन्म हुआ, और वो वैदर्भी नाम से प्रसिद्ध हुई बाद में, मतलब स्त्री का जन्म हो गया। तो समझने वाली बात यह है, अंत काले यथा स्मृति तथा जन्म, ये सत्य हकीकत है। भागवत में तो और भी कई कई बातें बताई है, जैसे पैसे का चिंतन करते रहोगे तो आपका अगला जन्म सर्प का हो जाएगा, ऐसा कहा है, सांप का जन्म हो जाता है। कंटिन्यू सर्प कैसे पैसे को संभाल के फैन लगा के बैठे रहता है, वैसे पैसे के पीछे लगे रहोगे तो अगला जन्म आपका सांप का भी हो सकता है। तो अंत काल में भगवान की स्मृति आनी चाहिए, ये भागवत में समझाया है। तो आप अगर प्रभु का चिंतन करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, और अंत समय में वह आ गया तो क्या हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपका मोक्ष हो जाएगा, और आपका मरण मंगलमय हो जाएगा, आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। यह करना चाहिए। अब यह समझना है कि अंत काल में वह स्मृति आएगी कैसे। देखो, हम जीवन भर पाप करते हैं, कभी ऐसा ऐसा मतलब बड़े बड़े पाप हो जाते हैं और वो बात पुरानी हो जाती है, और कोई याद कराता है तो बोलते हैं छोड़ो उस बीती बातों को, अब उसमें नहीं जाना है। आप छोड़ सकते हो, जो भी घटना बन गई है, जो भी आपने कर्म किए, भले कितने भी पुराने हो गए, आप खुद भूल जाओ, दूसरों को भी भूलने को बोलो, लेकिन अंत समय में, अंत का जो समय होता है ना, उसमें आप चाहे मूर्छित अवस्था में हो, चाहे जागृत अवस्था में हो, आपके हृदय के अग्रभाग में आपने जीवन भर जो किया है वह वासना उद्भूत होती ही है, भले कितनी ही पुरानी क्यों ना हो जाए। इसलिए आपने जीवन भर जो कर्म किए हैं, वह कर्म का संस्कार जो है, उसकी जो वासना है, वो आपके हृदय के अग्रभाग में वह आ ही जाती है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। जो किया है वही आना है, और उसी के अनुरूप अब जो जीवात्मा है ना, उसी के अनुरूप निष्क्रमण करता है, मतलब उसी के अनुरूप जाता है, और उसी के अनुरूप आपका पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है। अब उसमें होता क्या है, देखो, जैसे आपने जो तप करने वाले, साधना करने वाले, आराधना करने वाले, जिसने जीवन भर प्रभु का चिंतन किया है, स्मरण किया है, ऐसे लोग की मृत्यु जब होती है ना, तो अग्रभाग में वो भगवान की स्मृति आती है। और फिर क्या होता है, उस समय में वो जब जीव निष्क्रमण करता है ना, तो एक मसाल जैसे रहती है ना, अग्नि जिसमें लगी हुई है, मसाल जैसी प्रकट होती है, और उसके प्रकाश में वह आगे बढ़ता है, वो जीव जो आगे बढ़ता है, और वह प्रकाश बढ़ते जाता है। फिर क्या होता है, आगे जैसे सुबह का समय में, प्रातः समय में कैसे उजाला होता है, वैसे उजाला वाला मार्ग उसको दिखता है, और बाद में दिन जब से खिल जाता है और सूर्योदय हो जाता है, वैसे प्रकाश हो जाता है। और वह क्या होता है, वह शुक्ल पक्ष और उत्तरायण भी होता है उस समय में। उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में देखो हमेशा अधिक प्रकाश होता है, और उसको उजियाला ही उजियाला, प्रकाश ही प्रकाश दिखता है,
और वहां से वह कहा जाता है ब्रह्मलोक में जाता है। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद वहां से आगे जाने का मार्ग उसका प्रशस्त होता है। अगर ज्ञान हो गया तो मुक्ति की तरफ चले जाता है। यह होता है उपासना करने वाले जीवों की स्थिति। अंत समय में अगर भगवान का स्मरण हो गया, परमात्मा का स्मरण हो गया, तो उसकी स्थिति ऐसी होती है। और जो जीवन भर पाप कर्म में रचे पचे है, कभी प्रभु का स्मरण ही नहीं किया, परमात्मा का स्मरण ही नहीं किया, अपने स्वार्थ पूर्ति में ही जो जीवन भर लगे पड़े हैं, उनको अंत समय में क्या होता है? उनका भी मरण होता है। अंत समय में क्या होता है? हृदय के अग्रभाग में जो जीवन भर किया है वही आने वाला है। तो वैसी बातें आती है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। वहां भी अग्नि प्रज्वलित होती है और आगे जाती है, लेकिन वो अग्नि आगे लेके जाके बाद में क्या होता है? धूम मिल जाता है। धूमिल मतलब धुआं, धूमिल मार्ग मिलता है उनको, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद क्या मिलता है? अंधकार, रात्रि मिल जाती है। देखो, रात्रि हो शरद पूर्णिमा की रात्रि हो या चंद्रमा वाली रात्रि हो, उस रात के अंधेरे में न तो आप लिख सकते हो न तो कोई कार्य कर सकते हो। मतलब अंधेरा ही अंधेरा उनको आगे मिलता है। और वह कृष्ण पक्ष दक्षिणायन की तरफ जाते हैं। अब कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन जो है वो अंधेरे के सूचक है। वो सूचक क्या है? अंधेरा सूचक करते हैं वो। तो वो अंधेरे की तरफ ही ये जीव जाता है और वहां से कहा जाता है? वो चंद्रलोक में जाता है, जिसको पितृलोक भी कहा जाता है। अब इस चंद्रलोक में आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है और नहीं स्वतंत्र कर्म करने की संभावना चंद्रलोक में होती है। तो क्या हो जाता है? उसका जीव फिर उसी तरह से जो किया है वापस जन्म लेना, वापस उसी तरह से जीवन जीना, वापस सुख दुख की घटमाल में आना, और वही चक्कर में वो लगा रहता है। इसलिए कहते हैं कि अपने दिन को जो हमको जो देखो प्रत्येक दिन सुबह उठते हैं ना, इसलिए शास्त्रों में कहा है कि मरण को सुधारना है और नया जन्म, अगला जन्म ज्ञानी बन के आना है, हो या तो मुक्त होना है। तो क्या कहते हैं? शास्त्र की आज्ञा है, श्रुति भी ये समझाती है कि अपने दिन को वंध्य ना बनाओ। वंध्य का अर्थ होता है बांझ, बांझ का अर्थ होता है निष्फल। देखो, सुबह होती है, दिन हमें मिल जाता है, तो अपने दिन को कभी भी निष्फल मत बनाओ। क्या करो? प्रतिदिन दान करो, कुछ न कुछ दान करने की आदत लगाओ। प्रतिदिन गैया को कुछ खिलाओ। प्रतिदिन ऐसे कोई शुभ कर्म करो जिससे औरों का भला होए। रोज रामायण या गीता का अध्ययन करने की आदत डालो। एक श्लोक नहीं तो आधा श्लोक भी पढ़ो, उसके अर्थ को समझने की चेष्टा करो। शास्त्र की तरफ अपने मन को मोड़ो। हफ्ते में एक आध दिन कंपलसरी सत्संग करो। क्यों? यही सब चीजें जिसके संस्कार बनेंगे और ये संस्कार आपको अंत समय में काम आएंगे। जीवन भर जो करते हो ना, उसके संस्कार आपको अंत समय में काम आता है। भगवान ने दोनों मार्ग बताए, एक उजियाला वाला मार्ग बताया, एक अंधकार वाला मार्ग बताया। अब उजियाले वाले मार्ग पर जाके मुक्ति को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? प्रतिदिन कुछ न कुछ सत्कर्म करने होंगे और पुण्य संचय करना पड़ेगा। यह जब करेंगे, इसकी आदत डालेंगे, तब जाके भीतर में संस्कार जमा होंगे, पुण्य जमा होंगे और अंत समय में वो प्रदोतन जिसको बोलते हैं, हृदय के अग्रभाग में वह वासना उद्भूत होगी। यह काम हमें नित्य करना है। आप तक ये विचार पहुंचे, आपको ये दान करना है, लोगों तक पहुंचाओ, जन जन तक, घर घर तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक। हमको क्या करना है? हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है। शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए तो वो पुण्य आपका होगा।